मंत्रा विदेश के एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हम उसमें ई पाठशाला फेज़ 6 में मोहल्ला पाठशाला रजिस्टर रिकॉर्ड पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि हमें ये रिकॉर्ड रजिस्टर बनाना है या नहीं बनाना है, किन किन को ये रजिस्टर नहीं बनाना है और किन टीचर्स के लिए ये रजिस्टर रिकॉर्ड बनाना बेहद ज़रूरी है। तो कोई भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको इसमें ई पाठशाला 6 का जब जो आदेश आया है वो भी दिखाऊंगी। उसमें पॉइंट्स क्या क्या मेंशन है ई पाठशाला में कि मोहल्ला पाठशाला को लेकर के कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं और उन पर क्या क्या हमें करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं मेरे रजिस्टर की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मेरे रजिस्टर पर, जहाँ पे मैंने अपने जो पूरी भी डिटेल है, रीडिंग कैंपेन हो, ई पाठशाला 6 हो, मोहल्ला पाठशाला हो, सभी को एक जगह रिकॉर्ड बना के रखा है। तो फ्रेंड्स, जो पहला फॉर्मेट आप ये देख रहे हो, ये आप जिस भी कक्षा अध्यापक हो, आप उसका रिकॉर्ड एक इस तरीके से भी मेंटेन करके ज़रूर रखिएगा। जैसे कक्षा 6 की मैं क्लास टीचर हूँ तो मैंने उसका रिकॉर्ड बनाया है। पहले छात्र या छात्रा का नाम, पूरे छात्र छात्राओं का नाम मैंने इसमें मेंशन कर लिया है। उसके बाद दूसरा कॉलम है रीडिंग कैंपेन सामग्री बच्चों को देने का माध्यम। तो 3 तरीके से मेरी सामग्री जा रही है, तो उसको भी मैं मेंशन कर लिया। पहला तो व्हाट्सएप ग्रुप, जो अच्छे से व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं उनको सामग्री सिर्फ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी है। उनको पर्सनली ना तो कॉन्टैक्ट किया हो, ना प्रेरणा साथी से करने को बोला जिनके पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उसके बाद है प्रेरणा साथी के द्वारा किस किस को सामग्री पहुंच रही है, और तीसरा है कि मोहल्ला क्लास में हम किस किस को सामग्री दे रहे हैं। इसी तरीके से ई पाठशाला 6 की सामग्री का माध्यम व्हाट्सएप पर किस किस को दे रहे हैं, प्रेरणा साथी के द्वारा किस किस को दे रहे हैं, और साथ ही मोहल्ला क्लास में किस किस को दे रहे हैं। उसके बाद है अभिभावक कैलेंडर पहुंचाने का माध्यम। तो जो अभिभावक कैलेंडर आया हुआ वो हमने किस माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया है, बच्चों के अभिभावकों तक पहुंचाया है। तो वो ये तीनों ऑप्शन है, पहला व्हाट्सएप ग्रुप, दूसरा प्रेरणा साथी के द्वारा, तीसरा मोहल्ला कक्षा के द्वारा। तो कुल मिलाकर के देखिए इस तरीके का मैंने फॉर्मेट तैयार किया है। और जैसे जो बच्चे हैं इसमें से हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं भट्टे पे चले गए हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे 2 महीने से, तो मैंने उनको मेंशन कर दिया, मैं उनको काउंट नहीं करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने टिक लगा लिया है। जो बच्चे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं उनके आगे व्हाट्सएप पर टिक लगा दिया, जो बच्चे मोहल्ला कक्षा में हैं उनके आगे मोहल्ला कक्षा का टिक लगा दिया, और जो बच्चे प्रेरणा साथी ऐप से जुड़े हैं, सॉरी प्रेरणा साथी के द्वारा जुड़े हैं, उन पर ये निशान लगा दिया। तो आप इस तरीके से एक रिकॉर्ड बना करके अपने पास रखिएगा, क्योंकि अगर कोई आपके पास मॉनिटरिंग के लिए आता है, ARP आओ चाहे SRG आओ या कोई भी अधिकारी आता है, तो आप बिना समय गंवाए अपने आंसर दे पाओगे वो जो भी आपसे पूछेंगे। तो मेरी कक्षा का कुल डिटेल इस तरीके से है। जैसे मेरी कक्षा में कुल बच्चे एनरोल्ड हैं 30, उसमें व्हाट्सएप पर 12 बच्चे जुड़े हुए हैं, प्रेरणा साथी के द्वारा 14 बच्चों को काम जा रहा है, और मोहल्ला कक्षा में 2 बच्चे आ रहे हैं। और जो 2 बच्चे हैं, ये 28 बैठे, तो 2 बच्चे जो हैं वो स्कूल से कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके का रिकॉर्ड मैंने बनाया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि काम भेजने को, ये तो हो गया हमारे बच्चों का रिकॉर्ड कि कौन किस माध्यम से जुड़ा है। उसके साथ ही अब हम देखते हैं कि हमें बच्चों को काम किस तरीके से भेजना है, उसका रिकॉर्ड रजिस्टर किस तरीके से बनाना है। तो चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग कैंपेन में ई पाठशाला का कंबाइंड रजिस्टर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने मोहल्ला पाठशाला को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि मोहल्ला पाठशाला में उस टाइम तक हमारे यहाँ पे मैं चला ही नहीं रहे थे। तो अब आगे हमने सोचा है कि हम मोहल्ला पाठशाला चलाएंगे, तो उसके लिए मैंने नया फॉर्मेट तैयार किया है कि किस तरीके से उसमें बच्चों को काम देना है। तो ये फॉर्मेट है, मैं इसको आपको साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से किसमें क्या मेंशन करना है। तो हेडिंग क्या है, रीडिंग कैंपेन में ई पाठशाला के तहत किए जाने वाले कार्यों का रिकॉर्ड रजिस्टर। ये हम ऊपर डाल लेंगे इसमें। ये हमारा रिकॉर्ड रजिस्टर है किस किस का, रीडिंग कैंपेन और ई पाठशाला। तो दोनों कार्य इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए हम इसको कंबाइंड ही बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब सब चीज़ का रजिस्टर तो हम अलग से बनाने बैठेंगे नहीं। इतना टाइम अगर हम रजिस्टर बनाने में देंगे तो उससे अच्छा है कि हम अपने बच्चों पे ध्यान दें, है ना। तो मेरी नज़र में तो यही है कि काम
रिकॉर्ड तो रखना पड़ता है क्योंकि आजकल फोटो या फिर ये रिकॉर्ड हो गया यही देखा जाता है, लेकिन मेन जो हमारा प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बच्चे ही होते हैं। हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं वो हमारा आईना होते हैं, तो हमें ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों पर ही देना चाहिए। तो इसमें मैं सिर्फ अब मैं अपनी जैसे कक्षा 6 से 8 के हम जूनियर विद्यालय में हूँ, तो मैं तीनों कक्षाओं का एक साथ ही बनाऊंगी कंबाइंड रजिस्टर, और दोनों रीडिंग कैंपेन भी और ई पाठशाला भी, इन दोनों को भी कंबाइंड ही बनाऊंगी। तो वही फॉर्मेट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, जिससे क्या होता है कि हौसला मिलता है और अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत किसी को पसंद आ रही है। तो दोस्तों, पहला कॉलम है दिन व दिनांक का, ठीक है। दूसरा कॉलम है रीडिंग कैंपेन सामग्री, रीडिंग कैंपेन सामग्री। उसके बाद है रीडिंग कैंपेन गतिविधियां एवं अभिभावक कैलेंडर गतिविधियां। तो इसके बाद तीसरा कॉलम है ई पाठशाला या व्हाट्सएप कार्य। इसको इसी एक ही कॉलम में लिख लिया मैंने। ई पाठशाला का जो भी काम हम व्हाट्सएप पर भेजेंगे ना, अपने मतलब जो शासन द्वारा भेजा हुआ नहीं है, उससे अलग जो भी हम काम भेजेंगे वो मैं इस कॉलम में मेंशन करूंगी। इसके साथ ही मोहल्ला पाठशाला या प्रेरणा साथी को भेजा गया कार्य मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। और लास्ट कॉलम है बच्चों द्वारा भेजे गए वीडियो व फोटो। तो फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया कि ये मैंने कौन कौन से कॉलम बनाए हैं, इसको आप ऐसे भी अच्छे से देख सकते हो, है ना। तो अब हम चर्चा करते हैं। अब जैसे कक्षा 6 मैं लेती हूँ, कक्षा 6 क्योंकि मैं कक्षा 6 की क्लास टीचर हूँ और मेरे पास कक्षा 6 के ही सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है ना। तो मैं क्या करूंगी, जैसे सोमवार में है ना, सोमवार में क्या था, 31 जनवरी। तो 31 जनवरी में रीडिंग कैंपेन में कक्षा 6 में जो भी सामग्री थी उसको मैं यहाँ पे नोट कर दूंगी। जो भी वीडियो थी, जो भी लिंक था, जो पीपल का पेड़ कहानी थी, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दूंगी। उसके बाद जो भी गतिविधि रीडिंग कैंपेन की थी वो मैं यहाँ पे नोट करूंगी। और उसके बाद नंबर 2 पर मैं लिखूंगी कि अभिभावकों के कैलेंडर में 31 जनवरी को कौन सा कार्य उनको कराना था, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये दो चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। अब आते हैं हम ई पाठशाला में। तो ई पाठशाला में जैसे मैं गणित पढ़ाती हूँ, तो गणित पढ़ाने के लिए तो ई पाठशाला में मैं जो जो सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगी मैं अपने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करूंगी। जैसे पहले नंबर पे मेरा गणित हो गया, मेन सब्जेक्ट, तो मैं गणित का काम जरूर भेजूंगी। दूसरा अंग्रेजी, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट मेन हो गए मेरे कक्षा 6 में। उसके बाद कक्षा 7 में है विज्ञान, कक्षा 8 में है गणित। ये मेरे मेन सब्जेक्ट हैं। तो अगर मैं तीनों क्लासेस का कंबाइंड बनाऊंगी तो मैं तीनों ही टॉपिक जिसमें सब्जेक्ट में जो भी भेजूंगी मैं उसका लिख दूंगी। कक्षा 8 में गणित में ये दिया, इंग्लिश में ये दिया, विज्ञान में ये दिया और गणित में ये दिया। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ कक्षा 6 की बात कर रही हूँ, तो मैं कक्षा 6 में सिर्फ गणित और इंग्लिश बनाती हूँ, तो मैं इन दोनों ही सब्जेक्टों को यहाँ पे लिखूंगी। इसके साथ ही मोहल्ला पाठशाला और प्रेरणा साथी का कार्य, तो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है और ना ही प्रेरणा साथी को मिल पा रहे, मोहल्ला पाठशाला में जिनको जो काम दिया है, जैसे मैं या तो प्रिंट आउट निकलवा के दूंगी, प्रिंट आउट, या फिर वर्कशीट बना करके जो हैंडमेड होती है वो बच्चों तक पहुंचाऊंगी, तो वो मैं उसका डाटा यहाँ पे रखूंगी। और इसके बाद जो लास्ट कॉलम है वो है बच्चों द्वारा भेजे गए वीडियो व फोटोज। तो व्हाट्सएप पर बच्चे जो भी फोटोज काम करने के बाद वापस भेजते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरी कक्षा का बच्चा अनुराज है, वो डेली फोटोज भेजता है, अनुराज है, राशि है, तो हम उनके नाम यहाँ पे नोट कर लेंगे जो जो बच्चे भेजते हैं, और उनके फोटोज वगैरह को हम स्टोर करके अपने पास रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आपको मोहल्ला पाठशाला की बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे मैं इसका आदेश दिखाऊंगी और बताऊंगी कि बनाना है या नहीं बनाना है। तो आप जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप से और प्रेरणा साथी ग्रुप से नहीं जुड़ पाते हैं, प्रेरणा साथी से के माध्यम से भी नहीं मिल पाते हैं, आप उनको एक हफ्ते में 2 दिन भी रख लेंगे ना, तो उनके लिए बहुत है। एक दिन आप उनको काम दे दीजिए, उनके पेरेंट्स को बुला के चाहे वर्कशीट वगैरह भेजिए, और
फिर वीक के लास्ट में या सैटरडे को जिस दिन क्विज होती है, आप उस दिन उनसे मिल करके उनका काम चेक कर दीजिए और नई वर्कशीट दे दीजिए। तो ये काम आपका अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जाके मोहल्ले में बैठे क्लासेस जमाएं, इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं, ये जो ई पाठशाला का आदेश आया था उसमें जो 4th नंबर का पॉइंट दिया था वो था मोहल्ला कक्षाओं का संचालन। तो ये मोहल्ला कक्षाओं का संचालन, इसमें जो दिया हुआ है पूरा तरीका वही दिया हुआ है जो पिछली बार कुछ टीचर्स ने किया था कि इसी तरीके से करना है। लेकिन इस आदेश के बाद मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इसमें मैंने ऊपर के पॉइंट्स पढ़े तो जो ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट था वो था रीडिंग कैंपेन का। तो रीडिंग कैंपेन के बारे में बताया गया है कि ये सामग्री हमें पेरेंट्स के साथ साझा करनी है और प्रेरणा साथी बनाने हैं। अगर प्रेरणा साथी नहीं उपलब्ध होते तो हम पेरेंट्स को स्कूल बुला करके उनको जो सामग्री है वो उनको उपलब्ध करा देंगे। और अगर बच्चे आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो फिर इसमें से हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ व्हाट्सएप पे सारा काम भेज देंगे और फ़ोन पर बात करके बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अच्छे से समझा सकते हैं। तो ऊपर मैंने अच्छे से पढ़ा था, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन इसमें मिस हो गया है कि वहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है कि आपको ये सामग्री मोहल्ला कक्षा में जाकर ही देनी है। लेकिन उसके बाद ही साथ में ये 4 नंबर पे पॉइंट दे दिया, मोहल्ला कक्षाओं का संचालन। तो इसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और साथ ही में इसका जो आदेश है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से सारी डिटेल पढ़ लेना। तो इसमें दे रखा है कि प्रधानाध्यापक जो है वो जगह का संचालन, जहाँ पे हमें कक्षा संचालन करनी है वो उसका इंतजाम करेंगे और मोहल्ला कक्षा के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पाठन कराया जाएगा तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री अभिभावकों के साथ साझा की जाएगी। तो जब ये हमें सामग्री ही साझा करनी है तो वो तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कर रहे हैं, या फिर वीक में एक दिन हम पेरेंट्स को स्कूल बुला लें, उनके साथ सामग्री हम साझा कर सकते हैं प्रिंट आउट या फोटो कॉपी करा करके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया अनुपालन। तो बच्चे इसका अनुपालन होना है, यानी बच्चों को मास्क जरूर लगा होना चाहिए और 2-2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर जो भी फ्रेंड्स अति उत्साहित होकर के मोहल्ला कक्षाओं का आयोजन करना चाहते हैं और करते हैं तो प्लीज़ गाइडलाइन का बेहद ही सीरियसली लें इसको और अच्छे से इसका ध्यान रखें, क्योंकि गाज जो गिरती है ना तो ये कोई नहीं देखता है कि हम वहाँ पे अच्छा काम करने गए हैं, हमें बुराई और मिल जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित अभ्यास कार्य आदि कराएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी करें। इट मीन्स है कि हमें रजिस्टर भी मेंटेन करना है और बच्चों को जो भी सब्जेक्ट हमारा चल रहा था, जितना सिलेबस हो चुका था, उससे आगे का काम हम अपने बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर वीक में एक दिन हम बच्चों से मिल के जैसे भी देना चाहें उनको सामग्री दे दें और उसके बाद किसी एक दिन जाके हम चेक कर जाएं या फिर बच्चों पेरेंट्स के द्वारा उनकी कॉपियाँ किताबें मंगवा लें। तो फिर इसके बाद है विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गांव के शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन की कार्य योजना बनाई जाएगी। तो ये पूरा पिछली वाले, मुझे लग रहा है ये पॉइंट्स जो है पूरा जो पिछली ई पाठशाला थी उनसे उठा करके उन्होंने ये यहाँ पे रख दिया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ई पाठशाला के संचालन हेतु अन्य निर्देश है, पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, प्रेरणा साथी बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये मैं पूरा आदेश डाल दूंगी। अगर मैं इन सब पे डिस्कस करने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरा मेन जो मुद्दा था कहने का वो यही था कि आदेश में ऊपर कहीं भी नहीं दिया है कि मोहल्ला पाठशाला में ही जाके सामग्री दो। सामग्री तुम व्हाट्सएप ग्रुप से दिलवा रहे हो, काम गतिविधियाँ शेयर करवा रहे हो, तो फिर मोहल्ला पाठशाला का कौन सा तुक बैठता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।